18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, हम लेकर आए हैं खास प्रोग्राम आप सभी के लिए और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और आज की सबसे बड़ी खबर भारत से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क राजस्थान से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। जनता का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं, जिसके बाद जनता भड़क गई है। वहीं नाराज जनता ने प्रधानमंत्री हाउस और संसद का भी घेराव कर लिया है। सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, तब भी प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं जनता के गुस्से को देखते हुए श्रीलंका में एक बार फिर से आपातकाल लगा दिया गया है। वहीं रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है फिलहाल के लिए। पहले भी गुस्साई जनता ने बीते दिनों राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था और पीएम के निजी आवास को आग के हवाले तक कर दिया था। तो श्रीलंका में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोलंबो समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग सरकारी चैनल के दफ्तर में भी दाखिल हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वहां हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सरकारी टीवी का प्रसारण तक रोकना पड़ गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखाएं उससे पहले श्रीलंका में इस वक्त स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। वजह साफ है किस तरह से वहां के हुक्मरान पहले तो देश छोड़कर सुरक्षित ठिकानों के शय पर चले जाते हैं और उसके बाद अब जब भी हालात आर्थिक तंगी के हुए हैं तब श्रीलंका में इसी तरह की स्थितियां बनी है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच कोलंबो समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर बुनियादी चीजों की इतनी दिक्कतें आई हैं जिसको देखते हुए लोगों का गुस्सा है। लेकिन देखिए, 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें। सरकारी प्रसारण बंद किया गया है। चैनल में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए हैं और अपने आप को वहां पर बैठकर एज ए एंकर बता रहे हैं तमाम जानकारियां कि श्रीलंका में इस वक्त क्या हो रहा है। ये 3 तस्वीरें पूरी तस्वीर श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट की साफ कर रही हैं। कैसे लंका में भूचाल मचा हुआ है और आपातकाल लगाया गया है। ये पहली तस्वीर, कैसे श्रीलंका की 3 तस्वीर आपके सामने है, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि पीएम आवास पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और इसी के साथ में छत पर भी कुछ लोग गए हैं। सरकारी प्रसारण बंद करना पड़ा है। उसका कारण तीसरी तस्वीर है कि प्रदर्शनकारी अब सरकारी चैनल के स्टूडियो तक पहुंच गए, क्योंकि चैनल में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए हैं। और वहां पर देखिए, एक बार फिर से मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रही हूँ। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, वहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल इस दौरान बन गया। सरकारी चैनल के भीतर आम लोग दाखिल हो गए हैं और वहां पर बैठकर न्यूज का प्रसारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीलंका के संकट पर ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, कैसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर सभी प्रदर्शनकारी पहुंचे, सुबह से हंगामा किया गया। और दूसरी तस्वीर, चैनल तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और एंकर की जगह खुद बैठकर कैसे अब चेतावनी दे रहे हैं। तो श्रीलंका में आपातकाल की जो स्थिति है उसकी हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस बीच श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है। पीएम दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारी श्रीलंका के पीएम दफ्तर पर कब्जा कर रहे हैं और इधर कोलंबो में लोगों का भी प्रोटेस्ट हो रहा है। श्रीलंका में सरकारी टीवी चैनल बंद करना पड़ा है, सरकारी प्रसारण को रोकना पड़ा है क्योंकि सरकारी चैनल में प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास को घेर लिया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं क्योंकि हालात इस कदर वहां पर बेकाबू हो रहे थे। 2 दिन के लिए अमेरिकी दूतावास बंद करना पड़ा है और रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। एक बार फिर से लोग गुस्से में हैं श्रीलंका में और सड़कों पर उतरे हुए हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने आज पीएम ऑफिस का भी घेराव किया और अंदर घुस गए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे, लेकिन भारी भीड़ होने के चलते वहां पर सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां पर फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी है। तो श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने पीएम ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे हैं।
श्रीलंका में संग्राम आज भी जारी रहा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया और हंगामा करने लगे। ऐसे में उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी तब भी नहीं रुके और मार्च करते आगे बढ़ते रहे। कुछ प्रदर्शनकारी पीएमओ ऑफिस की दीवार लांघकर अंदर घुस गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए और पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया, जिसे वहां खड़ी एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। और इधर श्रीलंका में जारी घमासान के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं और खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे सेना के एक विमान में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं और सेना के विमान से मालदीव पहुंच चुके हैं। राजपक्षे के साथ उनकी पत्नी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गया है और लोगों की भारी भीड़ कोलंबो की सड़कों पर अब उतर आई है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीलंका में राजधानी कोलंबो में इस वक्त स्थितियां बहुत विकट बनी हुई हैं। लगातार भयानक होते जा रहे इस संकट के बीच राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव भागने के बाद जनता का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति भवन को अपना निशाना बनाया, लेकिन अब कैसे भीड़ इस कदर उग्र हो चुकी है कि उसे काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि गुस्साई भीड़ ने पीएम आवास तक को घेर लिया। कोलंबो में भीड़ का कोहरा। पीएम आवास पर संग्राम के हालात। श्रीलंका में आपातकाल। ये तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की हैं। गुस्साई भीड़ ने यहां रहे सहे सिस्टम को भी तहस-नहस कर दिया है। भीड़ इस कदर आक्रोश में है कि उसे जहां रास्ता मिल रहा है वहां उसके गुस्से की लहर देखी जा रही है। अभी तक राष्ट्रपति भवन को ही भीड़ ने अपने निशाने पर लिया था, लेकिन अब भीड़ के निशाने पर प्रधानमंत्री आवास भी आ गया है। दरअसल भीड़ का ये गुस्सा तब और भड़क गया जब उसने ये खबर सुनी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि वायुसेना के विमान के जरिए गोटाबाया राजपक्षे और उनकी पत्नी को मालदीव की राजधानी माले पहुंचाया गया है। खबर तो ये भी है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड भी मालदीव पहुंचे हैं। हालात इस कदर चुनौती भरे हो चुके हैं कि श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास में दाखिल होने के लिए कहीं लोग पेड़ों पर चढ़ रहे हैं तो कहीं बसों पर चढ़कर दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी भीड़ लगातार पीएम आवास के सामने नारेबाजी कर रही है। आलम यह हो चुका है कि भीड़ के खिलाफ पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ रहा है। बावजूद इसके भीड़ लगातार नारेबाजी पर आमादा है। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे ने आक्रोशित भीड़ के खिलाफ सुरक्षा बलों को कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इस चुनौती भरे हालात के बीच ही प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, उसकी 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। उग्र प्रदर्शन की कोलंबो की ये तस्वीर आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन के बाद अब प्रधानमंत्री आवास को इन प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, सुरक्षा बल से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। गुस्साई जनता ने प्रधानमंत्री आवास को भी घेर लिया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हत्याकांड में अब पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पता चला है। खबर है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने कई लोगों को आतंक फैलाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग तक दी थी। तो सीधे तौर पर एक तय साजिश के तहत कन्हैया लाल की हत्या की गई। और ऐसा नहीं था कि इकलौते कन्हैया लाल ही थे जिन्हें मौत के घाट उतारा जाना था। कई लोगों को इसी तरह से उनकी हत्या की जानी थी और दहशत फैलाना, वीडियो वायरल करना मकसद था।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कैसे वहां से अभी भी साजिशें रच रहा है, इसकी वानगी यह है कि कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी यह खबर कि कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम किया गया, हत्या के बाद हिंसा भड़काने तक की साजिश की गई। पाकिस्तान ने भारत में हुए इस हत्याकांड का फायदा उठाने और आतंक फैलाने के लिए बड़ी साजिश रची थी और कोशिश की थी कि इसी तरह हिंसा भड़काई जाए। खबर है कि इसके लिए करीब 40 लोगों को पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही और साथ ही राजस्थान एटीएस और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से जुड़े राजस्थान के 40 लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई थी और इस ट्रेनिंग का मकसद नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले हर आदमी का सर कलम करना था। ये ट्रेनिंग ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए दी गई थी और जानकारी है कि व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर इसके बारे में और डिटेल समझाई गई थी। पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों की जांच के बाद ये जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि पाकिस्तान की हिंसा फैलाने की ये साजिश थी और 25 मई के बाद ये पूरी साजिश शुरू की गई और इसी दौरान ये ट्रेनिंग भी करवाई गई थी। तो खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उस धार्मिक कार्यक्रम में कैसे हवाई फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग के बाद जानकारी है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने पहले हथियारों की पूजा की और फिर पेड़ पर बंधे घड़े पर निशाना लगाया। तो फिलहाल मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन यहां पर भगवत गीता का पाठ चल रहा था, जिसके बाद कैसे हथियारों का पूजन किया गया और उसके बाद हवाई फायरिंग की गई है। और यूपी के मैनपुरी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जमकर फायरिंग हुई है और ये फायरिंग कहा जा रहा है कि एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था उस दौरान हुई है। तो जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच तेज कर दी। ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया गया। वीडियो में दिखाई दिया कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोग अपने अपने हथियार लेकर आए, जिनकी पूजा की गई, जिसके बाद शुरू हुआ हवाई फायरिंग का सिलसिला। एक के बाद एक कर कई लोगों ने फायरिंग की। कई लोगों ने ऊंचाई पर बंधे हुए एक घड़े पर निशाना लगाया। लोगों का दावा है कि ये धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा था। प्रभु की ऐसी कृपा कि वो हमने फायर किया एक लोगों से राइफल लेके और वो फूट गया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो कुछ दिन पुराना है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये काफी पुराना है। इंस्पेक्टर बीवर को इसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हथियारों का लाइसेंस लोगों को केवल सुरक्षा के लिए दिया जाता है। साथ ही कार्यक्रमों में फायरिंग पर भी पाबंदी है। इसके बावजूद कई कार्यक्रमों में लोग गोलियां चलाने से नहीं चूकते। तो यूपी के मैनपुरी का एक कार्यक्रम जहां पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और इसका वीडियो वायरल हो गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर कैसे पूजन किया गया, फायरिंग से पहले हथियारों का पूजन किया गया, जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा था, और उसके बाद उन्हीं हथियारों से फायरिंग भी की गई है। यूपी के मैनपुरी में एक धार्मिक कार्यक्रम का ये वीडियो वायरल हुआ और इस बीच इसमें ही हथियारों की पूजा करने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में लोग पेड़ पर बंधे घड़े पर निशाना लगाते नजर आए। एक के बाद एक कई लोगों ने यहाँ गोलियां चलाई हैं। फिलहाल मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो गुजरात एटीएस ने ड्रग माफिया के लिए जो साजिश रची जा रही थी, उसका पर्दाफाश कर दिया। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने दुबई से भेजी गई 376 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स की खेप बरामद की। बताया गया है कि कंटेनर पोर्ट पर उतरने के बाद ये कस्टम क्लियरेंस के लिए रुका हुआ था और एटीएस को जानकारी मिलने के बाद इस कंटेनर को खोला गया। इसी के साथ में कंटेनर में कपड़ों के बीच में भारी मात्रा में ड्रग्स की ये बड़ी खेप रखी हुई। बताया ये भी जा रहा है कि कपड़ों के बीच में लोहे की रॉड के अंदर ये ड्रग्स छिपाकर रखे गए थे। तो खबर है कि पकड़ी गई ड्रग्स की खेप को पंजाब भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है। अगर झूठे मुकदमे लगातार ज्यादती बंद की जाए तो पाकिस्तान पीओके से हाथ धो बैठेगा और उसका हाल 1971 में बांग्लादेश वाला होगा।
ये चेतावनी पाकिस्तान के हुक्मरानों को दी गई है। तो लोग पाकिस्तान के अब आजिज आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना की नीतियों से परेशान होकर पीओके में रहने वाले लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। नाराज लोगों ने सीधे सरकार और सेना को चेतावनी दी है, अगर मनमानी बंद नहीं की तो पाकिस्तान जल्द ही पीओके से हाथ को बैठेगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। ये गुस्सा पाकिस्तान सरकार और पाक सेना के खिलाफ फूट पड़ा। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। इस आदमी ने सीधे सीधे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी कि अगर वक्त रहते पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऐसा आंदोलन होगा कि पीओके से पाकिस्तान हाथ धो बैठेगा। दरअसल पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार ने लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया, जिसके खिलाफ ये गुस्सा फूट पड़ा। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। पाकिस्तान में किसी की भी सरकार रही हो, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हमेशा सख्त रुख रहा है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हमेशा सख्त रुख रहा। लोगों से बदसलूकी और ज्यादती होती रही, झूठे मामलों में लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है यूक्रेन से, जहां पर रूस के हमले में कहा जा रहा है कि यूक्रेन का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया है। हथियार का ये डिपो था जिसके तबाह होने की खबर है। वहीं हमले के बाद भीषण आग लग गई है और धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। वहां रूसी सेना के हमले, लुहांस्क में हथियारों के डिपो में आग लग गई है। और इस घटना का पूरा वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हथियारों के इस पेपर कैसे। वीडियो में तेज रोशनी उठती दिखाई दी। बताया गया कि हमले में हथियारों का डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम और मिसाइलें बरसा रही है, जिससे यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए। लोगों के आशियाने मलबे के ढेर बन गए और पलायन करना लोगों की मजबूरी बन गई। इस बीच दोनों ही देशों की ओर से वीडियो जारी कर दूसरे पर मानसिक दबाव बनाने की भी कोशिश की। गुजरात के आणंद जिले से खबर आ रही है, जहां बाढ़ के बीच में जो तस्वीरें आई हैं सामने, वो बच्चों से जुड़ी हुई है। गुजरात में आफत बनकर कैसे ये बाढ़ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए इस वक्त। इसमें जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बच्चे आपको नजर आएंगे। कैसे तस्वीरों में बच्चों के साथ ही उनके टीचर भी नजर आ रहे हैं। इस बीच गुजरात में बारिश आफत बन गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चों के सामने खड़ी हो गई है। उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से जान को जोखिम में डालकर छात्र नदी पार करते दिखे। बाढ़ के बीच मुश्किल से जूझते बच्चों की ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें गुजरात के आणंद जिले से आई। वहां भारी बारिश के बाद बोरसद तहसील में चारों तरफ पानी भर गया। नदी और नाले उफान पर दिखे। ऐसे में स्कूल जाते ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते दिखाई दिए। वीडियो में स्कूल के बच्चों के साथ उनके टीचर भी नजर आए, जो बच्चों को नदी पार कराते दिखाई दिए। वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर नदी पार करने के दौरान जलस्तर बढ़ जाता तो हादसा कितना भयावह हो सकता था। तो अब गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जहां पर बाढ़ से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा स्थितियां खराब है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर गृहस्थी का सामान भीगकर खराब हो रहा है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, जिसकी वजह से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। और नवसारी जिले में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त लगातार और गहराते जा रहे हैं।
वहाँ लगातार हो रही बारिश से पूरा का पूरा शहर तालाब में बदल गया। यहाँ मौजूद सैलाब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सब कुछ लील जाएगा। नौसारी जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सैलाब में लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नौसारी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नौसारी के आसपास मौजूद कई गांव तो पूरी तरह पानी में समा गए। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और ये बाढ़ जानलेवा बनती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कई और लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लगभग 6 लोगों के मारे जाने की खबर और आई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, खबरों के मुताबिक लगभग 69 लोगों की जान इस बाढ़ ने लीन ली है। कई लोग लापता चल रहे हैं, कई मजदूर लापता चल रहे हैं। नौसारी जिले में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नौसारी में आई आफत से जानवर भी परेशान हैं। सैलाब में कई जानवर फंस गए हैं। कुछ बस्तियों में तो इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों के आधे से ज्यादा मकान उसमें डूब गए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के मनाली से। वहां बारिश की वजह से बस डिपो में पानी भर गया है। इतने हालात खराब हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बस डिपो तक में पानी भर गया है। मॉनसून शुरू होते ही हालात बदतर होने लगे। प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मनाली में डबल लेन सड़क पर सारा मलबा आ गया। मनाली शहर को जोड़ने वाली पुरानी सड़क भी जगह जगह से उखड़ गई और देखते ही देखते सड़क नदी में तब्दील हो गई। बहाव इतना बढ़ गया कि पानी पास के बस स्टैंड में घुस गया। अचानक आई इस बाढ़ का पानी थोड़ी ही देर में बसों में भरता नजर आया और मनाली का ये बस स्टैंड नाली में तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश की परिवहन निगम की कई बसें पानी में डूबती नजर आई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया कि वो नदी नालों के पास न जाएं और सतर्क रहें। ये देख सकते हैं गाड़ियों का शीशा तोड़ के पानी अंदर गाड़ी में घुस गया है। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर बारिश के चलते कैसे बड़ा खतरा टला है। और जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर एक हिस्सा जो था वो निकलकर जमीन पर आकर गिर गया है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बड़ा हादसा टला है बारिश की वजह से। अचानक से लैंडस्लाइड, जिसके बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया। लैंडस्लाइड होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल के लिए बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। कई नदियां उफान पर हैं, जिसका आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में हो रही है। वहां लैंडस्लाइड लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। बारिश ना हो तो परेशानी, हो जाए तो लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएं और बात पहाड़ी इलाके की करें तो सफर जोखिम भरा। उत्तराखंड की चमोली में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। तेज आवाज के साथ जैसे ही पहाड़ से मलबा गिरा, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लैंडस्लाइड होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही रुक गई, जिसके बाद हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन अचानक हुई इस घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। अमरनाथ में बादल फटने के बाद से ही पहाड़ी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बारिश के दौरान सावधानी से निकलने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश का असर पहाड़ पर हुआ, जहां अलग अलग जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। चमोली के नंदप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बारिश की वजह से टूट गया है। अधिकारियों का दावा है कि सड़क का निर्माण नियमों के मुताबिक किया गया। फिलहाल इस घटना की रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं उत्तराखंड में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा यहां बढ़ गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पुरसाड़ी नंदप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा टूट गया। प्रशासन के मुताबिक ये नुकसान पानी के बहाव की वजह से हुआ है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई पहले 7 मीटर थी, जिसका बाद में चौड़ीकरण किया गया, लेकिन ये सड़क बारिश की मार सह नहीं सकी। पानी की तेज धार के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे ट्रैफिक रुक गया। हालांकि प्रशासन ने रास्ता बहाल करवा दिया। घटना के मामले में अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सड़क के निर्माण में कोई कमी नहीं थी। उनका मानना है कि सड़क को चौड़ा किए जाने का असर भी पड़ा। हमने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी इसमें क्वालिटी से रिलेटेड जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, हमने प्रॉपर मात्रा में 100% उसकी एफिशिएंसी दिया। उसके बावजूद क्या है, कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल फिनोमेना के तौर पे आती हैं। फिलहाल प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सड़क ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई और अधिकारी इस घटना के लिए बारिश को जिम्मेदार बता रहे हैं। इतनी बल्क में वाटर का जो है मतलब फ्लो हुआ, और वाटर फ्लो ने क्या कि स्ट्रक्चर की जो बेस है उसके बगल में जो मिट्टी है तो उसको वाटर सीपेज करके उसको जो उसकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको इसने कम किया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसे खुद आतंकियों की ओर से जारी किया गया। और ये सबसे हैरान करने वाली बात यह कि वीडियो में गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही है। इस बीच जानकारी ये कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, घाटी में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। आतंकियों ने इस हमले का वीडियो खुद भी जारी किया है, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। आतंकियों ने इस घटना का वीडियो जारी किया, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दी। आतंकियों ने मंगलवार को श्रीनगर के लाल बाजार में हुए आतंकी हमले का वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दी। वीडियो में साफ दिखा कि आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस वालों पर हमला बोला और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। हमला होते ही पुलिस वाले ने पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश भी की, लेकिन आतंकियों ने पुलिस कर्मियों का पीछा किया और गोलियों से छलनी कर दी। मंगलवार को हुए इस हमले में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। आतंकी हमले में शहीद पुलिस के जवान मुश्ताक अहमद का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारी और आम लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। और मुश्ताक अहमद लाल बाजार में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और आज जो है उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे। आतंकी हमले में शहीद हुए मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा जैसे ही परिवार ने देखा, पूरा परिवार अचेत हो गया। परिजनों को रोता देख सभी की आंखें नम हो गईं। लाल बाजार में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रद्धांजलि दी। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें अब ये खुलासा हुआ है कि कई हथियारों से मूसेवाला पर हमला किया गया था और उनको 7 गोलियां मारी गई थी। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह कई राउंड चलाए जाने की बात हो रही थी, अब जानकारी आ रही है, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बता रही है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड में मूसेवाला पर कई हथियारों से हमला बोला गया था। तो 7 गोलियां चलाई गई थी। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें AK-47 और 9 mm की पिस्टल से हमला किया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AK-47 राइफल से दनादन गोलियां दागी गई और हमलावरों ने कैसे 30 बोर की 5 से ज्यादा पिस्तौलों से भी मूसेवाला पर हमला किया था। और हमलावरों ने मूसेवाला की गाड़ी पर 40 से 45 गोलियां चलाई। इस हमले में सड़क के पास की दीवारों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं, जबकि इस हमले में सिद्धू मूसेवाला को 7 गोलियां लगी थी। बड़ी खबर यूपी के अमरोहा से, जहां पर बेखौफ युवकों ने खुलेआम सड़क पर सट्टेबाजी की है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।
तो यूपी के अमरोहा में 4 लड़कों ने खुलेआम सड़क पर स्टंटबाजी की है और सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है वीडियो और पुलिस ने इसके बाद हरकत में आकर इस मामले में तफ्तीश में वो जुट गई है। यूपी के अमरोहा में कुछ लड़कों ने नियमों को ताक पर रखकर स्टंट करने का एक वीडियो बनाया, जिसमें 4 युवक एक ही बाइक पर सवार हो गए। सबसे पीछे बैठा युवक आगे बैठे अपने दोस्तों का सहारा लेकर बाहर लटक गया और अपने पैरों से बाइक रोकने लगा। वहीं उनका एक दोस्त दूसरी बाइक पर बैठकर उनका वीडियो बनाने लगा। खुलेआम सड़क पर स्टंटबाजी करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की कार्रवाई तेज कर दी और आरोपियों की तलाश में जुट गई। अगली खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से जानकारी, जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लोग परेशान हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है। इसकी शिकायत लेकर वो एसडीएम के पास गए और पानी निकालने के लिए रास्ता बनाने लगे। एसडीएम खुद पहुंची है, देखिए मौके पर, लेकिन तभी पूर्व विधायक वहां पहुंच गए और फिर दोनों में बहस जमकर हो गई। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद पानी भरने की वजह से पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच जमकर बहस हो गई और कई मकानों में बारिश का पानी घुसने की फिलहाल खबर मिली थी। जिसके बाद एसडीएम वहां का दौरा करने पहुंची और जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से पानी की निकासी का रास्ता बनवाने लगी। लेकिन इसी दौरान इलाके के पूर्व विधायक भी वहां पहुंच गए और पानी बाहर निकालने की बात पर दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। बहस के दौरान जब पूर्व विधायक ने एसडीएम से ठीक से बात नहीं की तो उन्होंने पूर्व विधायक को वहां से जाने को कह दिया। इस दौरान आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए, जबकि पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच झड़प का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। अब बात करते हैं चीन में बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़े की, क्योंकि हांगकांग में लोगों पर सख्ती बढ़ाने के लिए अब तैयारी कर ली गई। इधर हांगकांग प्रशासन इसके लिए कोरोना को लेकर जानकारी आ रही है कि कोरोना मरीजों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग शुरू करने जा रहा है और कोरोना मरीजों को ट्रैकिंग के लिए ब्रेसलेट और कोड देने की तैयारी शुरू की गई और इसी के लिए लाल, पीले और हरे कोड के ब्रेसलेट कोरोना मरीजों को दिए जाएंगे। लाल कोड वाले मरीजों के कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी जाएगी, जबकि पीले कोड वाले मरीजों को सिर्फ सीमित जगहों पर जाने की इजाजत दी जाएगी। और इसी के साथ में हरे कोड वाले लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसमें आने जाने पर कोई रोक नहीं होने वाली। ब्रेसलेट और कोड से कोरोना के मरीजों पर नजर रखने में आसानी होगी। उत्तराखंड के चमोली से खबर, जहां पर एक बस बेकाबू होकर सड़क से आधी बाहर निकल गई है और ऐसे में कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। तो उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पर 7 से सभी की अटक गई जब एक तेज रफ्तार बस दुर्घटना का शिकार होने से बच गई और खाई में आधी लटक गई है। इस दौरान बस में यात्री काफी देर तक फंसे रहे। जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही चीख पुकार होने लगी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी रोककर बस सवार यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। बस नौटी से कर्णप्रयाग जा रही थी, तभी अचानक से रिठौली के पास मोड़ पर बस बेकाबू हो गई और खाई में जाते जाते बची। इस दौरान बस का पिछला हिस्सा खाई में लटक गया, जिसके बाद चीख पुकार होने लगी। वहां से गुजरने वाले लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान इस बस में यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और फिर मशीन के जरिए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया और एक एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बीच एक खबर अमेरिका से आ रही है। एक वीडियो वहां पर बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उस वीडियो में वहां एक वीडियो इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि न्यूयॉर्क के लोगों को परमाणु हमले से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर अचानक से अमेरिका को ये वीडियो क्यों बनाना पड़ गया और अमेरिका को किसका डर सता रहा है।
इस वीडियो में एक औरत नजर आई जिसने परमाणु हमले होने पर जान बचाने के तरीके बताए। ये वीडियो अमेरिका की इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें खास तौर पर न्यूयॉर्क के लोगों को संबोधित किया गया। सवाल उठने लगा कि क्या न्यूयॉर्क पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है और इसके पीछे कौन है। तो उसके लिए अमेरिका को रूस की तरफ से मिल रही चुनौती और हाल में किए गए मिसाइल टेस्ट वजह मानी गई। रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया वीडियो गौर से देखिए, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से जोड़कर देखा गया, जिसमें अमेरिका को चुनौती मिलती रही। साथ ही इस मिसाइल की जद में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो है। जिसके बाद अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही सेफ्टी वीडियो जारी किया, जिससे हर परिस्थिति के लिए न्यूयॉर्क को तैयार रखा जा सके। बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब पुलिस ने हथियार सप्लायर संदीप कालो के घर से 2 पिस्टल बरामद की है और साथ ही 28 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि हथियारों का ये ट्रेल और भी लंबा हो सकता है। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में अब पुलिस जुट चुकी है और कहा जा रहा है कि महज चंद कदम ही वो दूर है, क्योंकि पुलिस को जो नए सबूत हाथ लगे हैं उससे उम्मीद है कि मर्डर केस में हथियारों की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी। और ये नए सबूत हैं विदेशों में बने 2 हथियार, जैसे पंजाब पुलिस ने हथियार सप्लायर संदीप कालो के ठिकानों से बरामद किए हैं। इन 2 पिस्तौल में से एक अमेरिकन मेड है और दूसरी जर्मन मेड। यानी कि अलग अलग जगह से इन बंदूकों को मंगाया गया था और बड़े तौर पर हथियार को इकट्ठा करने की साजिश थी और उसको सप्लाई करने की साजिश थी। पंजाब पुलिस की ऐसी थ्योरी है और पंजाब पुलिस का ये दावा है कि उनकी जो तफ्तीश है और जो ये बरामदगी है बेहद पुख्ता है। पुलिस ने संदीप कालो के ठिकाने से 28 कारतूस भी बरामद किए हैं, जो किसी तीसरे हथियार के बताए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि हथियारों का ये ट्रेल और भी लंबा हो सकता है। जब इसका हमने उसकी हवेली में सर्च की तो वहाँ हमें 2 वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए और जो ये वेपन है, एक कोल्ट है और एक जो लुगर है। पुलिस का दावा है कि ये हथियार संदीप कालो को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने दिए थे, जिसे मूसेवाला हत्याकांड के बाद संदीप ने अपने घर के पास गड्ढे में छुपा रखा था। और हथियारों के इस ट्रेल की जांच में पता चला है कि जग्गू भगवानपुरिया और संदीप कालो के बीच रंजीत नाम का एक आदमी था, जिसके जरिए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने ये हथियार संदीप कालो तक पहुंचाए थे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी, कैसे लेकिन रंजीत फिलहाल फरार है और किसी को नहीं मालूम कि वो फिलहाल कहां है। कि इसका एक और साथी रंजीत है जो अभी रह गया है कि जग्गू भगवानपुरिया से तो लिंक है ही है, बट हमें इसका फोन भी मिला है, सो उससे भी देखते हैं हम। पुलिस के मुताबिक 19 मई को जो हथियार शूटरों के पास पहुंचे थे, उसमें संदीप कालो की बड़ी भूमिका थी। इसलिए संदीप को इस बात की भी जानकारी जरूर होगी कि मर्डर के प्लान में कौन सा शूटर किस हथियार का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल लुधियाना पुलिस को संदीप कालो की 7 दिनों की रिमांड मिली, जिसमें पुलिस संदीप का इन्हीं सवालों से सामना कराएगी। अमेरिका में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक बदमाश बच्चा समेत औरत की कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस से हैरान करने वाली ये घटना सामने आई है। यहाँ मॉल के बाहर कैसे महिला के साथ ये व्यक्ति चला गया है। अपनी कार खड़ी करके जैसे ही मॉल के अंदर दाखिल हुआ, एक बदमाश उसकी कार उड़ाकर ले गया। लेकिन पुलिस के सामने कार से बड़ी चुनौती उस बच्चे की सुरक्षा थी, जिस बच्चे को महिला अपनी कार में ही छोड़कर मॉल में गई थी और बदमाश उस बच्चे के साथ ही कार ले उड़ा था। पुलिस ने काफी दूर तक कार का पीछा किया। ड्रोन कैमरे भी कार के पीछे लगाए गए थे। पुलिस भी लगातार उस कार का पीछा कर रही थी। इसलिए कार चोरी करने वाले बदमाश के लिए भाग निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। काफी दूर तक कार भगाने के बाद बदमाश ने एक जगह कार रोक दी और हाथ ऊपर करके कार से बाहर निकल आया। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी फौरन उस कार के पास पहुंचे और फिर कार का दरवाजा खोलकर एक पुलिसकर्मी अंदर बैठे बच्चे को बाहर निकाल लाया। इसके थोड़ी ही देर बाद बच्चे की मां भी वहां पहुंची और फिर पुलिस वालों ने उस महिला को बच्चा सौंप दिया।
यूपी के उन्नाव में एक बच्ची ने होमवर्क न करने पर महिला टीचर से बेरहमी से पीटा है और वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। और मामले की जांच अब इस बारे में तेज कर दी गई है कि आखिर इस शिक्षिका ने इतनी बुरी तरह से क्यों इस बच्ची की पिटाई की है। 30 सेकंड में 10 थप्पड़ होमवर्क नहीं करने पर इस बच्ची को टीचर के जरिए मारा गया, जिसकी वजह से महिला टीचर ने क्लासरूम में बच्ची की पिटाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो में महिला टीचर बच्ची का बाल खींचती दिखी और फिर उसे दनादन थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। करीब 30 सेकंड के भीतर महिला टीचर ने बच्ची को पूरे 10 थप्पड़ जड़े और फिर बच्ची को उसकी जगह वापस भेज दिया। जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी उस दौरान किसी ने क्लासरूम के बाहर खिड़की से इसका वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग के अफसरों ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी। और जाँच करने पे पाया गया है कि उस वीडियो में सत्यता है, वहाँ घटना घटी है और शिक्षा मित्र का उसमें पूर्णतः दोष पाया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावा विभाग ने आरोपी टीचर की सैलरी पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने जानबूझकर इस घटना को रफा दफा करने की कोशिश की। स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर पहुंची तो घर वालों ने उसके चेहरे पर चोट देखकर बच्ची से पूछताछ की और फिर बच्ची ने जब बताया कि स्कूल में टीचर ने उसकी पिटाई की तो परिजन शिकायत करने स्कूल पहुंचे। लेकिन आरोप है कि वहां प्रिंसिपल ने दबाव बनाकर परिजनों से सुलहनामा लिखवा लिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो मामला प्रिंसिपल के हाथ से निकल गया। जो प्रधान शिक्षिका है उनका भी दायित्व बनता है इसमें कि उनके संज्ञान में जैसे मामला आया हो उन्हें उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, तो उसको देखते हुए उनका निलंबन भी किया गया है। स्कूल में बच्ची के साथ मारपीट की यह घटना 9 जुलाई की बताई जा रही है। अब इस मामले में शिक्षा विभाग आरोपी टीचर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की तैयारी कर रहा है।